नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सीमा से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा। और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी मानव की मम्मी तनु जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं? हमने तेरे सामने सीमा की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने सीमा की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए भी हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे करा दें? तू जानता नहीं, मांगलिक दोष वाले के जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा सीमा को। तनु जी ने मानव को बहुत समझाया, पर मानव का कहना था कि जब मैंने सीमा से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलन नहीं किया था। ना ही मैं इन मिलनों को मैं मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सीमा से करूँगा, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर तनु जी को अपने बेटे के जिद के आगे झुकना ही पड़ा, और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सीमा के मांगलिक दोष को दूर करने के लिए मानव के साथ शादी करने से पहले सीमा की शादी एक पेड़ से करवाई गई, और उसके बाद सीमा मानव से शादी करी। सीमा दुल्हन बनकर मानव के घर आई, पर तनु जी को सीमा का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था। तनु जी उसे दिल से अपना नहीं पा रही थी। घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष सीमा को ही दे दिया जाता था। लेकिन सीमा पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी, और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को दिल से नहीं लगाती थी। और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कटते रहे। एक दिन मानव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब तनु जी ने उससे पूछा, बेटा आज इतनी जल्दी कैसे? तब मानव ने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमज़ोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी मेरी, इसलिए मैं लौट आया। तब तनु जी ने कहा, चलो चलकर जल्दी से डॉक्टर को दिखाते हैं, जल्दी से डॉक्टर के पास चलो। मानव और तनु जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि मानव को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर पर लौटे, तनु जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर में परेशानियां और बीमारियां भी साथ ले आई है। परेशानियों और बीमारियों ने तो घर बना लिया है, इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लगा है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तनु जी अपने बेटे से कहती है, बेटा अब भी समय है, उसे छोड़ दो और दूसरी शादी कर लो। तभी सीमा ने कहा, मम्मी जी प्लीज़, और कितना नीचे दिखाएंगी मुझे? आज तक तो मैं चुप रही, क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना। पर आज तो आपने हद ही कर दी माँ। अगर मैं आज नहीं बोली तो मैं जिंदगी भर खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा ही नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी शादी पेड़ से करवाई? और इतना ही दोष था तो मैं अपने मायके वाले को क्यों नहीं खा गई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है
तो उसको आप मुझ पर जड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत करती रहती होती है, तब यह दोष बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोष से मुक्ति सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और यह महसूस कराए कि वह भी इस घर की, इस परिवार की सदस्य है। नहीं तो बहु दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक होता है। सीमा की कही हुई बातें तनु जी के दिल को झंझोर कर रख देती है और उन्हें मन ही मन अफसोस दिलाने लगती है। उस समय उन्होंने सीमा को कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी दिन बाद मानव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा। 1 महीने बाद ही मानव की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय सीमा को दिया तो तनु जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद तो तेरी प्रगति के पीछे था ही नहीं। तू तो मुझे देना ही भूल जाता है। जब से बहू आई है तब से सारा श्रेय बहू को ही देता है। तब मानव ने कहा, माँ, इस बार सीमा का मांगलिक दोष मुझ पर और न ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय सीमा को देते हैं तो अच्छे कर्मों का श्रेय सीमा को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज सारा श्रेय सीमा को ही जाता है। तब सीमा बोली, मानव, तो क्या तुम भी मुझे ऐसे ही समझते हो? तभी मानव ने कहा, नहीं सीमा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो सिर्फ माँ को समझाना चाहता था कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं। तभी तनु जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठ दोष से बाहर निकालने के लिए। आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं सीमा को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर सीमा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि आज उसको उसकी सास के मांगलिक दोष के साथ साथ बहू दोष से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।